नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जिम टॉक इंडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं रोडरेप स्कीम कैसे क्लेम करते हैं। रोडरेप स्कीम के बारे में आज मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। कैसे क्लेम करते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या है, रोडरेप स्कीम क्यों आई है, वो सारे के सारे डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज रोडरेप? रोडरेप है क्या? रोडरेप यानी कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। उसको मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई और एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फॉलोइंग वेयर इज द सम ऑफ द एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोग्राम एंड रिकमेंडेड टू बी विड्रॉल। जो ये मैं आपको यहाँ पे स्कीम बता रहा हूँ ना, ये स्कीम विड्रॉल हो गई है, उसकी जगह ले ली है रोडरेप ने। वो क्यों ली है, उसका रीजन क्या था, वो सारे के सारे डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे आगे बता रहा हूँ। कितनी स्कीम थी? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट स्कीम, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। ये सारी के सारी जो स्कीम थी पहले, वो सारी के सारी स्कीम की जगह अब एक यानी कि रोडरेप यानी कि RODTEP ने ले ली है। रोडरेप क्यों आई? रोडरेप आने का रीजन क्या था, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये बात आई थिंक आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिली होगी। यहाँ पे अब ये पढ़ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ। अमेरिका ने भारत की प्रमुख निर्यात सब्सिडीज, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई पहले, योजना को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी थी, जिसमें दावा किया था कि अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए विश्व व्यापार संगठन में एक विवादित पैनल ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया। क्यों? क्योंकि जो MEI स्कीम थी और जितनी भी स्कीम मैंने आपको पहले बताई, वो स्कीम ऐसी थी और जो भी विश्व व्यापार संगठन था उसको ऐसा लग रहा था कि ये सारे की सारी स्कीम है वो इंडिया को बेनिफिट्स के लिए और अदर्स को, यानी कि अदर्स कंट्री जितनी भी है, ओके, उसको डिसएडवांटेज, उसको बेनिफिट्स नहीं था। क्योंकि अगर वो यहाँ पे 10% या फिर उससे ज्यादा 5% का उसमें MEIS था, MEI स्कीम में 5% था। और अभी जो रोडरेप आई है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3% है। कोई भी कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसमें 5% है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3% यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है। तो इसीलिए उसमें मापदंडों के, जो भी विश्व व्यापार संगठन था उसको मापदंडों के प्रावधान के उसको उल्लंघन था, तो इसलिए वो स्कीम को रिमूव करना पड़ा, वो सारी की सारी स्कीम को रिमूव करना पड़ा और रोडरेप यहाँ पे आई। तो ये था रोडरेप आने का चक्कर, या फिर रोडरेप आई ऐसे। तो ये आप समझ सकते हो कि क्यों रोडरेप आई, रोडरेप स्कीम आई। रिफंड प्रीवियसली नॉन रिफंडेबल, यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो यह जितने भी आप टैक्स देख रहे हो, मंडी टैक्स हो गया, वेट टैक्स हो गया, कोल सेस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑफ फ्यूल टैक्स, इतनी जो भी प्रीवियस स्कीम थी ना, उसमें ये सारी की सारी चीज इंक्लूड नहीं थी। अभी मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको क्या बताया था कि वो गवर्नमेंट का फेलियर था, कि गवर्नमेंट ने स्कीम तो ला दी MEIS, लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर पाए, या फिर उसको अच्छा वो दिखा नहीं पाए इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल जो भी बॉडीज है उसमें, यानी कि विश्व व्यापार संगठन में। तो उसको स्कीम को विड्रॉल करना पड़ा, वो स्कीम को बंद करना पड़ा, क्योंकि वो केस हार गए थे। नाउ इज रोडरेप रिफंडेबल। क्यों? ये सारी के सारी चीज है ना, मंडी टैक्स हो गया, वेट हो गया, कोल हो गया, कोल सेस हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सारी के सारी अभी इसमें रिफंडेड है। ये तो सारी की सारी चीज आपको रिफंडेड मिलती है,
पहले क्या था कि एमएआई स्कीम में सिर्फ और सिर्फ आपको जीएसटी रिफंड मिलता था। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो तो अगर लोकल में आपको क्या था, ट्रांसपोर्टेशन था, लोकल में ट्रांसपोर्टेशन था। आप कोई परचेस गुड्स यानी कि जो भी पैकिंग होता था आपका, तो वो पैकिंग के लिए आप मटेरियल लेते थे, बॉक्सेस लेते थे या फिर कैरेट लेते थे, तो उसका आपको पे करना होता था। वो पे करने के जो आप पे करते थे तो उसका भी आपको बिल लेना पड़ता। लेकिन जो भी वो एक्सपोर्ट आपको करते हो तो उसमें आपको उस प्रोडक्ट का पैकिंग के लिए आपको जो बिल मिला उसमें जीएसटी लगा था, लेकिन वो जीएसटी आपको रिफंडेबल नहीं था। आपको सिर्फ रिफंडेबल किस में था, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे उसमें था। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है कोई भी कंट्री से तो आप हमारा कांटेक्ट कीजिए डायरेक्टली। हम आपका कोई भी कंट्रीज में कोई भी प्रोडक्ट हम आपको इंपोर्ट करके देंगे। डायरेक्टली आपको डोर टू डोर सर्विस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों टेलीग्राम पे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की मेरे कांटेक्ट के टेलीग्राम की लिंक मैंने दे रखी है, तो आप वहां मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। एलिजिबल ऑब्टेन बेनिफिट्स ऑफ रोड ट्रिप, यहाँ पे क्या है, ऑल सेक्टर इंक्लूडिंग द टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, एंजॉय बेनिफिट्स रोड ट्रिप स्कीम, लेबर इंसेंटिव स्कीम, लेबर इंसेंटिव सेक्टर द एंजॉय बेनिफिट्स अंडर द एमएआई स्कीम विल बी गिवन अ प्रायोरिटी। मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, वो सारे सभी लोग यहाँ पे ये एमएआई जो भी रोड ट्रिप है उसका लाभ ले सकते हैं। पार्टिसिपल टर्नओवर शुड बी टू बी क्लेम, यानी कि कोई भी पार्टिसिपल पर्टिकुलर टर्नओवर या फिर उसमें करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकता है। री एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि री एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको उसमें बेनिफिट्स नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करते हो ना, इंपोर्ट किस पर्पस के लिए करते हो, री एक्सपोर्ट के लिए। तो इंपोर्ट अगर आप करते हो री एक्सपोर्ट के लिए तो उसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगती है। उसके बाद अगर आप ये एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको ये बेनिफिट तो आपको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं किया तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। टू बी एलिजिबल तो अलग बेनिफिट दिस स्कीम द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट हैव द कंट्री ऑफ ओरिजिन। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करते हो तो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया होना चाहिए, तो भी आप ये प्रोडक्ट का स्कीम का लाभ ले सकते हो। स्पेशल इकोनॉमी जोन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होते हैं वो भी ये स्कीम का लाभ ले सकते हैं। When goods have to exported via courier through the e-commerce platform, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है आपकी तो आप वाया कोरियर या फिर ई कॉमर्स के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आप ये स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी सभी का सभी आपने यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रोड ट्रिप स्कीम क्यों आई, इसका बेनिफिट्स क्या है, कैसे क्लेम करने, वो सारे कैसे क्लेम करते उसका मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। लेकिन सभी का सभी आपको नॉलेज होगा, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट का पता नहीं है ना तो आपका रोड ट्रिप आप क्लेम नहीं कर सकते। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए आप, द एक्सपोर्टर शुड मेक डिक्लेरेशन ऑफ द क्लेम फॉर रोड ट्रिप इन द शिपिंग बिल। आपको शिपिंग बिल के अंदर ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं रोड ट्रिप स्कीम के अंतर्गत लाभ लेना चाहता हूं, बेनिफिट्स लेना चाहता हूं या फिर चाहती हूं, तो ही आपको इस स्कीम के अंतर्गत नेक्स्ट प्रोसेस में आप जा सकते हो। फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप आपका क्या है कि आपको शिपिंग बिल के अंदर लिखा होना चाहिए आपके शिपिंग बिल के अंदर कि मैं रोड ट्रिप स्कीम के अंतर्गत लाभ लेना चाहता हूं। शिपिंग बिल के अंदर कब लिखा होगा, जब आप इनवॉइस में लिखोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एक से एक कड़ी मिलती है यहाँ पे एक्सपोर्ट में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, शिपिंग बिल में लिखा होना चाहिए डिक्लेरेशन रोड ट्रिप का। शिपिंग बिल में कब लिखा होगा, जब आप इनवॉइस में लिखोगे। इनवॉइस में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं रोड ट्रिप स्कीम के अंतर्गत लाभ लेना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। पेमेंट और एलिजिबल ड्यूटीज एंड ड्यूरिंग द इंपोर्ट और ट्रांसफर टू एनी अदर इंपोर्टर्स। यहाँ पे क्या मतलब है कि जो ये स्कीम है ना रोड ट्रिप, वो आपको पैसा नहीं मिलेगा,
आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट अकाउंट में आपका क्रेडिट नहीं होगा, ये स्क्रिप्ट के माध्यम से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि कोई भी आप ये स्कीम के अंदर जो भी स्क्रिप्ट आएगी ना, तो आप ड्यूरिंग अगर आप इंपोर्ट करते हो ना, तो इस इंपोर्ट में आप इंपोर्ट जो ड्यूटी होती है उसमें आप यूज कर सकते हो। अगर आप इंपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई भी इंपोर्टर होता है, आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव या फिर जो भी सीएचसी है उसका आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो कोई इंपोर्टर से तो डायरेक्टली आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ये दो ही रास्ते हैं। तीसरा रास्ता इसका ये है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में भी यूज कर सकते हो। ये तीनों चीज है, और आपको कितना परसेंटेज मिलेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सुनना है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि जो भी मेरा मकसद ये है कि मेरी जो भी वीडियोस है वो आप देखो और सुनो। जो भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपकी जो भी स्क्रिप्ट है उसकी प्राइस, उसका स्क्रिप्ट का प्राइस है 100 रुपीज। ओके, जो भी इंपोर्टर है जिसको इंपोर्ट करता है, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अदर इंपोर्टर्स को आप ये स्क्रिप्ट शेयर करोगे या से ट्रांसफर करोगे तो कितने मिलेगा? 98 में, 97 में, 96 में, 95 में, 93 में, मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम 94 या फिर 93 तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 99। उसके आगे 100 रुपीज आपको कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर वो 100 रुपीज तो उसका अपने जेब में से भी दे सकता है ना, उसका लाखों का टर्नओवर है। ओके, तो वो क्या करेगा कि उसको 1-2 रुपीज भी उसको बेनिफिट मिलता है ना, तो वो आपके पास से वो स्क्रिप्ट खरीद देता है। क्यों? क्योंकि वो अगर उसका यहाँ पे आपको कितना पैसे मिल गया, आपको 99 रुपीज आपको मिल गया, 98 रुपीज मिल गया, उसका कितना बेनिफिट है? अगर 10 लाख रुपीज गिफ्ट बेचते तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका कितना बेनिफिट है। तो वैसे ही इसका तो इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट तो बहुत सारा होता होगा। तो वैसे ही है, आप ट्रांसफर कर सकते हो या फिर आप क्लेम कर सकते हो, ऐसे आप अपना मनी डायरेक्टली आप अपना जेब में ले सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ कि रोड ट्रिप स्कीम के आप कैसे क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे चार्ट है। उसके पहले मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी अभी प्रीवियस वाला टॉपिक आया था उसमें, कि जो स्कीम रोड ट्रिप है ना, तो उसके जो भी इनवॉइस, आपको जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसके जो इनवॉइस होता है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं रोड ट्रिप स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट्स लेना चाहता हूं। उसके बाद की प्रोसेस अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या प्रोसेस है? आपका पेमेंट रिसीव हो जाता है। पेमेंट रिसीव होने के बाद आपको फाइल EBRC करना होता है बैंक में, कि आपको बैंक को ये डिक्लेरेशन देना होता है कि मेरा जो ये शिपमेंट था, ये शिपमेंट का ये मुझे पेमेंट आ गया है। पेमेंट आ जाएगा तो ये आपकी EBRC अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपको CH का कांटेक्ट करना है। CH का आप कांटेक्ट करोगे और CH आपको बोल देता कि ये अभी स्क्रिप्ट है, मेरे पास इतनी स्क्रिप्ट है, इतने रुपीज की स्क्रिप्ट है, तो डायरेक्टली वो बोल देता है कि आपको ये स्क्रिप्ट का इतना रुपीज मिलेगा, 98, 99, 97 इतना रुपीज मिलता है। डायरेक्टली आप उसको सेल कर सकते हो, डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर दो और आपको डायरेक्टली आप वो पैसा ले लो। दोस्तों, ऐसा है रोड ट्रिप स्कीम। अगर आपको रोड ट्रिप स्कीम के अंदर आपको कोई भी डाउट्स है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। आई एम श्योर मैं आपको वहां पे 100% आपको मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कॉल की भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको कॉल भी करूंगा। दोस्तों, ऐसी ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।